अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन रहमतिल लिल आलमीन सय्यिदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फिद्दारैन मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदिना व मौलाना व मलजअना व मअवाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद लायके सद ताज़ीम फ़ाज़िल ज़ीशान नाज़िश अहले सुन्नत ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफ़िज़ मोहम्मद नज़ीर चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रात उलमाए किराम ज़ुल मजद वल एहतिशाम, हाज़रीनो सामईन किराम, बरादरान अहले सुन्नत, अदब खुर्दिगाने निगाह मोहब्बत, आज का ये प्रोग्राम शहज़ादा गुलगुं कबा राकबे दोश मुस्तफ़ा नूर दीदाए अलीउल मुर्तज़ा जिगर गोशे सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा इमाम अली मुक़ाम इमाम हम्माम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रफ़क़ा की याद में इनेकाद पज़ीर है। इस प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं बानी महफ़िल और जुमला मुंतज़िमीन को हदिया तबरीक पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत बख्शे और हमारी दीन दुनिया और आखिरत को संवारे। तौहीद की इकबर के जहिंदा हैं हुसैन, तौहीद की इकबर के जहिंदा है हुसैन, इल्हाद के बर्बाद कुनिंदा है हुसैन, है जालिम व मजलूम के अंजाम में फ़र्क, मुर्दा है यजीद और जिंदा है हुसैन। और अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है, अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है, फातिमा ज़हरा का चैन जिंदा है,
न पूछ वक्त की बेजुबां किताबों से, जब भी सुनो अज़ां तो समझो हुसैन जिंदा है। जब भी सुनो अज़ां तो समझो हुसैन जिंदा है। हाज़रीन मुहतरम, ये नहायत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसमें हाज़री की सआदत हासिल हुई। अल्लामा साहब ने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। यकीनन जितने भी सलासिल तरीक़त हैं उनका जो पैगाम है वो मोहब्बत का पैगाम है, और सारे ही एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार भी करते हैं और ये पैगाम भी दुनिया में तकसीम करते हैं। और हमारे तो क़िबला साहब फरमाते हैं कि देखें, जो हमारी मस्जिद है इसमें चारों सलासिल तरीक़त के जो बानी हैं उनके नाम मस्जिद की पेशानी पर लिखे हुए, और ये खासा है वहाँ का। वल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। तो चंद बातें जो कुछ अपने पीर व मुर्शद की बारगाह से हासिल हुआ, इल्म के अंदाज में, अमल के अंदाज में, रंग ढंग के अंदाज में, उसको आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, मौजू जो एक बड़ा मौजू टाइटल उन्वान है वो करबला का मंजरनामा है। यजीद का दरबार लगा हुआ है, और मुखद्दरात इस्मत यजीद के दरबार में हैं। बीमार करबला हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहाँ बेड़ियाँ पहने मौजूद हैं। अचानक नकारे बजने लगे, ऐलान होने लगा। यजीद की आमद का इंतज़ार था। नकारे बजने लगे, यजीद की आमद का ऐलान हुआ। यजीद जब अपने दरबार में आता है, उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी होता है। वो साथ साथ उंगली पकड़े चल रहा है। चलते चलते जब बीमार करबला हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास से गुजरे, तो यजीद के बेटे ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन, देखा, सुनो तो सही, हमारे नाम के नकारे बज रहे हैं, हमारे ऐलान हो रहे हैं, तुम्हारा तो नाम लेवा कोई नहीं बाकी बचा। ये देखो दरबार में किसके नकारे बज रहे हैं। इतनी देर बाद इतनी बात करके यजीद अपने तख्त पे बैठता है। माहौल बदलता है, नमाज का वक्त होता है, और मस्जिद के मिनारे पे मुअज्जिन अजान देने के लिए चढ़ जाता है और अजान के कलिमात को अदा करना शुरू कर देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुअज्जिन इन कलिमात पर पहुंचता है तो बीमार करबला मुअज्जिन को आवाज देते हैं, जरा ठहर जा, जरा रुक जा, ठहर जा। और यजीद के बेटे को मुखातब करते हुए कहते हैं, ओ इब्ने यजीद, तू कहता है कि तुम्हारे नकारे बज रहे हैं, जरा कान लगा के मस्जिद के मीनारे से अजान की आवाज तो सुन। ये जो मुअज्जिन कह रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, बता ये मोहम्मद तेरा दादा है या मेरा जद्दे आला है। जरा ध्यान कर, कान लगा के सुन। तू कहता है कि हमारा नाम खत्म हो गया, हमारा काम खत्म हो गया, हमारा प्रोग्राम और हमारा निजाम खत्म हो गया। नहीं नहीं, तुम्हारा नाम मिट जाएगा। ये दो घड़ी की तुम्हारी शाही है, ये दो घड़ी का तुम्हारी हुक्मरानी है। याद रख, कान खोल कर सुन ले कि जब तक ये मसाजिद आबाद रहेंगी, ये मुसल्ले, ये मिंबर आबाद रहेंगे,
और जब तक ये मस्जिद के मीनारे अपनी मुकाम पर खड़े रहेंगे, हमारी अजमत के झंडे हमेशा के लिए गड़े रहेंगे, हमारी अजमत के झंडे गड़े रहेंगे। हाज़रीन मोहतरम, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत ये एक ऐसा तारीख़ इंसानी, सिर्फ तारीख़ इस्लामी नहीं, तारीख़ इंसानी का ये वो अलमनाक बाब है कि किसी भी दौर में एक ही खानदान के इतने अफराद ने कुर्बानी पेश नहीं की। हम सुनते रहते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि शहीद जिंदा होते हैं। कुरान ने कहा शहीद जिंदा हैं, इन्हें मुर्दा ना कहो। और फिर देखें, लोग जब शहीद होते हैं उनकी शहादत का शोहरा और चर्चा उनके शहीद होने के बाद होता है। उनकी शहादत का चर्चा और शोहरा बाद में होता है। और सैयदना इमाम हुसैन ऐसे शहीद हैं कि जिनकी शहादत का शोहरा पहले ही हो चुका है। ये मेरे भाई जो साउंड वाले हैं, जरा ये आवाज जो है ना गले में पड़ रही है, जरा इसको ठीक कर दें मेहरबानी। जरा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफी अल मुज़निबीन। हाज़रीन मोहतरम, यानी शहादतें हो, इस्लाम में बड़ी बड़ी शहादतें हुई हैं, बड़ी बड़ी अलमनाक शहादतें हुई हैं। माह मुहर्रम है, जुलहज है, जुलहज में शहीद मजलूम हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बहुत बड़ी शहादत है। और यकम मुहर्रम को अमीरुल मोमिनीन, खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी शहादत है। लेकिन ये वो शहादतें हैं कि जिनकी शोहरत शहीद होने के बाद हुई है। और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे शहीद हैं कि जिनकी शहादत का शोहरा पहले ही हो चुका है। खानदान अहले बैत अतहार के अफराद भी जानते हैं, सहाबा किबार भी जानते हैं कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। और हाज़रीन मोहतरम, फिर जरा ये भी देखें, जब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद शहीद हुए गज़वा ओहद में, आप बड़े परेशान हैं, हुजूर की बारगाह में हाज़िर होते हैं। जाबिर क्या बात है, क्यों परेशान हो? हुजूर मेरे वालिद शहीद हो गए हैं। कहा कोई बात नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे वालिद के साथ, तुम्हारे बाप के साथ बराह रास्त कलाम किया है, बराह रास्त कलाम किया है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, उन शुहदा की यह आरजू थी कि जो इनामात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें यहां अता किए हैं, काश उसकी खबर भी कोई हमारे अहलो अयाल को पहुंचा दे कि जो अल्लाह ने जिन इनामात से हमें नवाजा है, उन इनामात की उन्हें भी कोई खबर दे दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया परेशान ना हो, तुम्हारे इन मामलात की खबर मैं खुद ही दे देता हूं, मैं खुद उनको खबर देता हूं। और वो खबर क्या दी? वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। ये शहीद जिंदा होते हैं, अपने रब के यहां रिज़्क़ खाते हैं। तुम्हें इनकी जिंदगी का शऊर नहीं है कि इनकी जिंदगी कैसी है। ये यहां तक तो बात सुनते आए, पढ़ते आए, उलमा से सुनते भी आए, कुरान भी पढ़ते हैं कि शहीद जिंदा होते हैं। तुम्हें शऊर नहीं है, लेकिन शहीद कैसे जिंदा होते हैं ये शऊर सैयदना इमाम हुसैन ने अता किया है। ये शऊर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अमली तफसीर करके बताया। कैसे? आप देखें, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका दड़ मुबारक करबला के मैदान में पड़ा हुआ है और सर नेजे की नोक पर दिमश्क की गलियों से घूम रहा है। तवज्जो,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुम्हें शऊर नहीं कि शहीद जिंदा होते, लेकिन इसकी अमली ताबीर और तफसीर करके सैयदना इमाम हुसैन ने बताया कि शहीद कैसे जिंदा होते। दर्द करबला के मैदान में है, सर नेजे की नोक पे दमिश्क की गलियों में फिराया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि देखा जो हमारी मुखालफत करते हैं उनका अंजाम क्या होता है। हजरत मिनहाल बिन अमर कहते हैं मैं दमिश्क में मौजूद था, सरे हुसैन को नेजे की नोक पे चढ़ाए हुए गलियों में गुजारा जा रहा था कि किसी घर के बाला खाने से सूरह कहफ की कोई कारी तलावत कर रहा था। वो इस मुकाम पर पहुंचा, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफे वर्रकीम कानू में आयातिना अजबा, क्या तुम गुमान करते हो, तुम्हें मालूम नहीं कि असहाबे कहफ और असहाबे रकीम ये हमारी अजीब निशानियों में से हैं। बेकाफ का वाकया आपने पढ़ा सुना, साहब रकीम का वाकया पढ़ा सुना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे एक अजीब वाकये के तौर पर बयान किया है कि ये हमारी अजीब निशानियों में से है। उधर कारी कुरान अपने घर के बाला खाने में सूरह कहफ की इस आयत पर पहुंचा तलावत करते करते, ऐन उसी वक्त सरे हुसैन उसी मुकाम से गुजर रहा है, उसी मुकाम से गुजर रहा है। जब कुरान के कारी ने यह आयत पढ़ी तो सरे हुसैन में हरकत पैदा हुई, सरे हुसैन में हरकत हुई, लबों को जुम्बश मिली। सरे हुसैन मुड़ा उस तरफ जिधर कारी की, जिस तरफ से कारी की आवाज आ रही थी। कहा ओ कारी कुरान, तू ये कहता है कि असहाबे कहफ का वाकया, असहाबे रकीम का वाकया बड़ा अजीब है, तू जरा इधर देख। उससे भी कहीं ज्यादा अजीब यह है कि मुझे शहीद भी कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं नेज़े की नोक पर कुरान की तिलावत कर रहा हूं, फिर भी नेज़े की नोक पर कुरान की तिलावत कर रहा हूं। और फिर हजरत अबुल बयान इस मुकाम पर कौन से अशार पढ़ा करते थे, जरा मिलकर बोलेंगे सुभान अल्लाह, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। मेरे सखी हुसैन दी शान देखो, मेरे सखी हुसैन दी शान देखो, रुतबा ऐसा ते किसी ने पाया ही नहीं। और लखा होए शहीद जहान अंदर सजदे विच किसी चीज कटाया ही नहीं, अपने रब नू राजी करन खातर हत्ता उत्ते किसी बाल कोहाया ही नहीं। और मिंबरा उत्ते ते सब कुरान पढ़े, चढ़ के नेज़े ते किसी कुरान सुनाया ही नहीं, चढ़ के नेज़े ते किसी कुरान सुनाया ही नहीं। हाज़रीन मोहतरम, आज भी जब वाक़या करबला की बात आती है तो लोगों के बड़े अजीब ज़हन होते हैं। वो कहते हैं जी ये दो शहजादों की जंग थी। दो शहजादे, कौन शहजादा? एक शहजादा यजीद। भाई तुम्हें शहजादा रखता है, तुम रख लो, तुम रख लो, हमारा तो उसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा शहजादा तो हुसैन है, हम शहजादा हुसैन के मानने वाले हैं, उनकी गुलामी कदम भरने वाले हैं, उनके नाम लेवा हैं, उनका जिक्र करने वाले हैं। और फिर बाज लोगों ने यहां तक दलीलें तराश ली उसी दौर में कि देखो जी जुर्रियत जो आल औलाद होती है वो तो बाप से चलती है, तो हुजूर की तो नरीना औलाद ही कोई नहीं, उनका मामला तो खत्म। यही मामला हज्जाज के भी पेश नजर था। ये अहले बैत अतहार का बदतरीन दुश्मन था, बदतरीन दुश्मन था। और जिस किसी के बारे में सुनता कि अहले बैत की मोहब्बत का इजहार कर रहा है, उनकी बातें कर रहा है, उसको फौरन अपने दरबार में तलब कर लेता था। उन्हीं में एक आशिक अहले बैत, मुहिब्बे अहले बैत याहया बिन यामर भी थे, बड़े बेबाक, नडर और अहले बैत की मोहब्बत में पक्के सच्चे खरे आदमी थे। अलल-ऐलान उनकी मोहब्बत का इजहार किया करते थे। हज्जाज को पता चला तो हज्जाज ने क्या किया, कहा जाओ याहया बिन यामर को गिरफ्तार करके लाओ। गिरफ्तार करके लाया गया। पूछा मेरा जुर्म क्या है?
कहा तू अहले बैत की मोहब्बत का इजहार करता है और ये कहता है कि हसन हुसैन हुजूर की ज़ुर्रियत में से हैं, नबी पाक की ज़ुर्रियत में से हैं। कहा हाँ, मेरा अकीदा है, मेरी फिक्र है, ये हुजूर की ज़ुर्रियत में से हैं, औलाद में से हैं। हजाज को बड़ा तैश आया कि मेरे सामने कोई इस अंदाज में बात कर रहा है। तो हजाज ने कहा तुम्हारे पास कोई दलील है? कहा हाँ, बड़ी काते दलील है, बड़ी काते दलील है, और ऐसी दलील है कि तू लाजवाब हो जाएगा। कहा तुम्हें पता नहीं कि औलाद बेटे से चलती है? उन्होंने कहा तुझे नहीं पता कि मेरे आका ने फरमाया है कि मेरी औलाद मेरी बेटी फातिमा से चलेगी? ये मेरे आका की खुसूसियत है। तूने ये बात नहीं सुनी कि मेरे आका ने फरमाया है कि मेरी ज़ुर्रियत, मेरी औलाद अली की सुल्ब से और मेरी बेटी फातिमा से चलेगी? कहा बातें ना कर, मुझे कुरान से कोई दलील कातिल लाके दे। कहा ठीक है हज्जाज सुन, फिर मैं तेरे सामने एक ऐसी दलील पेश करूंगा कि तू लाजवाब हो जाएगा। कहा हाँ हाँ, एक बात याद रखना, अगर तू मुझे मुतमाइन न कर सका तो मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा और तेरे पर खच्चे उड़ा के रख दूंगा। कहा हज्जाज नाम लेकर, अब दरबारी जो है दम बखुद है कि हज्जाज के सामने किसकी मजाल के आंखों में आंखें डाल के बात करे, लेकिन उसे पता नहीं था ना कि ये अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत का दम भरने वाला है। ये डरने वाले नहीं, भागने वाले नहीं, ये मैदान में खड़े होने वाले हैं, आंखों में आंखें डाल के बातें करने वाले हैं। हज्जाज ने कहा अच्छा फिर ला दलील। कहा मैं दलील लाने लगा हूं। कहा सुन, आयते मुबाला ना पेश करना, आयते मुबाला ना पढ़ना। आपने सुन रखा होगा वाकया, जब नजरान के ईसाई आए तो जब मुबाले की बारी आई तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया महबूब इन्हें चैलेंज कर दो, कुल तालो नद ओ अबना अना व अबना अकुम व निसा अना व निसा अकुम अनफुसना व अनफुसकुम। तुम भी अपने बेटों को ले आओ, हम भी अपने बेटों को ले आते हैं, तुम भी अपनी औरतों को लाओ, हम भी अपनी औरतों को लाते हैं, तुम भी खुद मैदान में आओ, हम भी खुद मैदान में आते हैं। तो वो जो अबना अना, हम अपने बेटों को लेके आते हैं, वो बेटे हुजूर कौन लेके आए थे? वो बेटे कौन थे? वो बेटे कौन थे? वो बेटे एक गोद में हुसैन को उठाया हुआ है और साथ इमाम हसन की उंगली पकड़े हुए हैं। हाज़रीन मोहतरम, कहा ये आयतना पेश करना, ये आयतना दलील के तौर पर लाना। कहा फिक्र ना कर, ऐसी दलील लाऊंगा कि तू लाजवाब हो जाएगा। कहा अच्छा, पता है ना अगर मुझे मुतमिन ना कर सका तो फिर मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उनकी मोहब्बत में अगर गर्दन भी उतरेगी तो कोई बात नहीं है। कहा अच्छा फिर ला दलील। कहने लगा अच्छा चलो मैं फिर तुम्हारे सामने कुरान पढ़ता हूं, मैं हाफिज नहीं हूं, मैं आयत मुबारक आपके सामने तिलावत करता हूं, जरा समात कर लीजिए आप भी। हाज़रीन मोहतरम, हजरत याहया बिन यामर अब कुरान की आयत पढ़ते हैं, तवज्जो। ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून व कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत याहया बिन यामर ने कहा, चूंकि हज्जाज आलिम भी था, हाफिज भी था, वो एक औरत आई ना उसके सामने, उसने आके हज्जाज के सामने बड़ी तल्ख बात की। तो हज्जाज बड़ा हैरान हुआ कि मेरे सामने तो किसी को दम मारने की मजाल नहीं होती, ये औरत कैसे बोल रही है। जब औरत ने उसे, हज्जाज ने उसे बुरा भला कहने के लिए डांटा तो कहा हज्जाज अगर तूने मेरा काम ना किया ना तो मैं दुआ करती हूं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान के पहले 15 सिपारों में से लफ्ज़ कल्ला निकाल दिया है ना, तुझे भी दुनिया से ऐसे ही निकाल दे। वो दौर देखें कैसा था। हज्जाज ने कहा तलाश करो, तब देखा तो वाकई पहले 15 सिपारों में लफ्ज़ कल्ला नहीं आया। आलिम भी था, जानता था इन चीजों को। हाज़रीन मोहतरम,
याहिया बिन यामन ने कहा, आयत क्या बता रही है कि हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक अता फरमाए, याकूब अता फरमाए, और हर एक को हमने हदायत दी, और नूह को भी हमने हदायत दी से पहले। वह मिन ज़ुर्रियतिही, और नूह की ज़ुर्रियत में से, नूह की ज़ुर्रियत में से दाऊद भी आए, सुलेमान भी आए, अय्यूब भी आए, यूसुफ भी आए, मूसा भी आए, हारून भी आए, फिर ज़करिया भी आए, याहिया भी आए और ईसा भी आए। किसकी ज़ुर्रियत में से? नूह अलैहिस्सलाम की। और ये ज़ुर्रियत चली आ रही है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो तूफान नूह के बाद अंबिया का जितना भी सिलसिला चला है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से चला। कहा जब ये सारे के सारे ईसा तक, कुरान ने इनको नूह की ज़ुर्रियत कहा है। किसकी ज़ुर्रियत कहा? किसकी औलाद कहा? नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत और औलाद कहा है कुरान ने। कहा ये तो बता कि ईसा का बाप कौन है? कहा ये तो बता कि ईसा का बाप कौन है? ईसा तो बगैर बाप के पैदा हुए, उनकी तो मां मरियम थी, बाप ही कोई नहीं। कुरान कह रहा है कि ईसा नूह की ज़ुर्रियत में से है। मुझे एक बात तो बता, तुझे समझ नहीं आई कि कुरान कह रहा है कि ईसा नूह की ज़ुर्रियत में से हैं। भाई ईसा अगर बगैर बाप के, ईसा अगर बगैर बाप के नूह की ज़ुर्रियत में से हो सकता है तो हुसैन भी नबी की औलाद में से क्यों नहीं हो सकता है? हुसैन भी नबी की औलाद में से क्यों नहीं हो सकता? और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा इनको बार बार सहाबा के सामने, अहले बैत अतहार के सामने इनको अपना बेटा कहकर पुकारा करते थे। हजरत उसामा बिन ज़ैद रात के वक्त हुजूर की बारगाह में आए, आकर दरवाजे पे दस्तक दी, कोई बात थी, बात जब कर ली तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर ये गोद में क्या उठाया हुआ है? ये गोद में क्या उठाया? हुजूर ने उन पे कपड़ा रखा हुआ था, रात का वक्त था, तो हुजूर ने कपड़ा हटा के देखा, खुद ही देख लो ये कौन है। कपड़ा हटाया, कहा हाज़ान इब्नाया, हाज़ान इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं। वह इब्ना बिनती, और मेरी बेटी फातिमा के बेटे हैं। साथ ही जब भी मेरे आका इनकी बेटा होने का जिक्र करते, साथ ही दुआ किया करते, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत रख, और जो जो इनसे मोहब्बत करेगा उससे भी तू मोहब्बत कर दे रहना। इनकी मोहब्बत को हुजूर ने अपनी मोहब्बत करार दिया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की कि जो भी इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपनी मोहब्बतों से नवाजेगा। हाज़रीन मोहतरम, यह है शजरा नसब हुसैन का। और लोग कहते हैं दो शहजादों की जंग थी, यह अजब मामला हो गया। आज भी बबांगे दोहल इस बात का इजहार किया जाता है। भाई देखो तो सही, जरा इस शहजादे की शान तो देखो, इस शहजादे की शान तो देखो। खूने अली, लुआबे रसूल, शीरे बतूल, न पूछ कोई कैसे शहे मशरिकैन बना, बशर का नास नबुव्वत का चैन बना। अली का खून, लुआबे रसूल बल्कि नूरे रसूल और शीरे बतूल, ये तीन अनासर हूं तो हुसैन बना। ये तीन अनासर मिले तो हुसैन बना। ये है हुसैन का शजरा नसब। तुम कहते हो शहजादों की जंग थी, ये शहजादों की जंग न थी, ये तो हक व बातल का मार्का था, हक व बातल का मार्का था। ये दो नजरियों की जंग थी, ये दो किरदारों की जंग थी, ये दो इज़्मों की जंग थी। एक बातल का किरदार था, एक हक का किरदार था। बातल का किरदार यजीद था और हक का किरदार हुसैन था। और मेरे क़िबला आलम के अल्फाज आप फरमाते हैं कि देखो याद रखो, हक और बातल में कभी सुलह नहीं हुई, इनमें कभी सुलह नहीं हुई, इनमें जंग छिड़ी रहती है, इनमें जंग छिड़ी रहती है। आदम और इब्लीस में कभी सुलह नहीं हुई, इब्राहीम और नमरूद के दरमियान कभी सुलह नहीं हुई, मूसा और फिरौन के दरमियान कभी सुलह, मोहम्मद मुस्तफ़ा और अबू जहल के दरमियान कभी सुलह नहीं हुई। इसी तरह हुसैन
और यजीद में भी सुलह मुमकिन नहीं है। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरूज, चिरागे मुस्तफी से शरारे बुलहबी। आप फरमाते हैं कि हर दौर में ऐसा होता रहा है, बातिल अपने अंदाज, अतवार और शक्लें और सूरतें तब्दील करके आता रहा है, हक भी उसके मुकाबले में इसी तरह आता रहा है। जरा अंदाज देखिए हजरत अबुल बयान का, कहिए सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं जरा देखो, हक और बातिल हमेशा हर दौर में सूरतें बदल के आते रहते हैं। बातिल जब इब्लीस की शक्ल में आया तो हक आदम बन के आ गया। बातिल जब नमरूद की शक्ल में आया तो हक इब्राहिम बन के आ गया। बातिल जब फिरौन की शक्ल में आया, हक मूसा बन के आ गया। बातिल जब अबू जहल की सूरत में आया, हक मोहम्मद मुस्तफा बन के आ गया। बातिल जब किसरा बन के आया, हक फारूक आजम बन के आ गया। बातिल जब मुसलमा कज़्ज़ाब बन के आया, हक अबू बकर सिद्दीक बन के आ गया। बातिल जब मरहब बन के आया, हक अलीउल मुर्तज़ा बन के आ गया। और बातिल जब यजीद बन के आया, हक हुसैन बन के आ गया है। हक हुसैन बन के आ गया। हाज़रीन मुहतरम, ये दो इज़्म ये हर दौर में इनकी जंग रही है और आज तक ये होती रही है। हाज़रीन मुहतरम, फिर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 9 मुहर्रम की रात आप अपने तमाम साथियों को जमा करते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें मालूम होना चाहिए ये मेरी जान के दर पे हैं। मैं आज रात के इस आखिरी पहर में तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम जहां चाहते हो चले जाओ, तुम्हारे सारे उज़र कबूल कर ली जाएंगे, तुम्हारा कोई मुआखजा ना होगा। उन्होंने कहा, इमाम आली मुकाम, हम आपके साथ आए हैं, हम आपके साथ आए हैं। अगर हमें मालूम हो जाए कि 70 मर्तबा भी हमें कत्ल कर दिया जाएगा और फिर जिंदगी दी जाएगी, हम 70 मर्तबा अपनी जाने आपकी खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आपने फरमाया, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि कल सुबह हमें शहीद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफना बिल कत्ल माका, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें आपके साथ शहादत का रुतबा अता किया, शहादत का रुतबा अता किया है। हाज़रीन मोहतरम, फिर आप देखें, एक तवील दास्तान है, एक अलमनाक बाब है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खानवादे के साथ, अपने बच्चों के साथ, भतीजों के साथ, बांजों के साथ, अपने अहबाब के साथ मर्तबा शहादत पर फाइज होते हैं। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिरी का वक्त आता है तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा सब्रन अला बलाइका व रिदन बिक़ज़ाइका व तस्लीमन लिअम्रिका। या अल्लाह, हुसैन तेरी बला पर राजी हुआ, तेरी कज़ा को तस्लीम कर लिया है, मैंने तेरे आगे सारे मामले तेरे सुपुर्द कर दिए हैं। या अल्लाह, आज ये देख तूने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, मैं तुझसे राजी हूं। जरा तू मुझे बता दे कि जो कुछ मैंने तेरी खातिर किया है, तू भी मुझसे राजी है या कि नहीं राजी है। हाथ पे गैब, कान लगा के आवाज सुनी, हाथ पे गैब से आवाज आ रही थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया। ए नफ्स मुतमन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, ए हुसैन, जल्दी मेरी बारगाह में आ जा और इस हाल में आ जा कि तू मुझसे राजी है, मैं तुझसे राजी हो चुका हूं। हुसैन अब भी जिंदा करबला की खाक से पूछो, खुदाए लम यजल से साहबे लोलाक से पूछो, अली असगर, अली अकबर, सखी अब्बास का दर्जा कसो नाकस से मत पूछो, कुरान पाक से पूछो। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज से आले नबी तुम पर सलाम, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ए हयात अंदर हयात, लाला गू लाला बदन लाला कफन, ए चमन अंदर चमन, तूने दो डाले जबीने मिल्लते बैजा के दाग। तू अगर इस्लाम का दिल है तो ईमान का दिमाग, फखर का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए। जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। वमा अलैना इल्लल